जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर को आज हम लोग समझेंगे, इसके सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो शरीर में कोई भी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से कोई पदार्थ स्रावित होता है तो उस स्रावित पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है हार्मोन। इसके बाद यह सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है, देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है किशोरावस्था को परिभाषित करना है। तो किशोरावस्था क्या होता है, तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक ऐसा समय आता है कि उसके शरीर में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं कि उसको जनन परिपक्वता आने लगती है। मतलब कि बच्चे जन्म करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, उस अवधि को हम किशोरावस्था कहा जाता है। और यह अवधि कब से शुरू होता है, तब 11 वर्ष के उम्र से शुरू होकर के 18-19 वर्ष तक की आयु तक यह चलती है। ठीक है, 18-19 वर्ष की आयु में आकर के वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जनन लायक। तो इस अवधि को हम लोग 11 से 18-19 वर्ष तक की अवधि को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इस अवधि में जो है जनन परिपक्वता आने लगती है। 3 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिए। 3 नंबर प्रश्न है कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्त्रियों में यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। निस्तारित मतलब टूट जाता है। इसमें स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होता है। 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। ठीक है, प्रत्येक 28 से 30 दिनों में होता है। इस 28-30 दिनों में होता क्या है कि निषेचन के फलस्वरूप यदि अंडाणु जब परिपक्व होता है तो उससे एक शुक्राणु यदि नहीं मिल पाता है, संलयन नहीं हो पाता है, निषेचन नहीं हो पाता है, उस स्थिति में जो है जो गर्भाशय की दीवार होती है वह पतली होती है। ठीक है, और उसके बाद से जो है वह गर्भाशय की दीवार जो है टूट जाता है, गर्भाशय का मोटा स्तर टूट जाता है और उससे रुधिर वाहिकाएं निकलने लगती है। ठीक है, रक्त का स्राव होने लगता है जिसे हम लोग ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन कौन कौन है। फर्स्ट आपका हो जाएगा लंबाई में वृद्धि। सेकेंड आपका शारीरिक आकृति में परिवर्तन। यौनारंभ में ही स्वर में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो लड़कियां होती है उनकी भी थोड़ा आवाज़ पतला होता है और लड़कों का आवाज़ जो है थोड़ा भारी होने लगता है। इसके बाद 5 नंबर है कि इस अवस्था में जो है यौनारंभ में मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होता है। ठीक है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और संवेदनात्मक विकास, तीनों विकास इस यौनारंभ में होता है। इसके बाद एक अगला परिवर्तन है कि शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना। शरीर के विभिन्न भाग, लड़कों के जो है दाढ़ी, मूछ, अन्य जगहों पर भी बाल आने लगते हैं।
और सबसे इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिए इसमें है कि जनन अंगों का विकास। ठीक है, जनन अंगों का विकास होने लगता है। तो यह हम लोग का इसका आंसर हुआ। 6 परिवर्तन मुख्य रूप से होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5 नंबर प्रश्न है। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 कॉलम बन गया। एक कॉलम इधर अंतःस्रावी ग्रंथि है और एक दूसरे कॉलम में स्रावित हार्मोन। तो आपको बताना है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो देखिए इस ग्रंथि से हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है थायरोट्रोपिक हार्मोन, जिसको टीटीएच बोलते हैं, थायरोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, यह वृद्धि हार्मोन भी होता है, इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आपका है अधिवृक्क, जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। जो स्रावित हार्मोन है एड्रिनल से उसका नाम है एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन। इसके बाद चौथा है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका वृषण जो पुरुष में होता है, वृषण से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। यही जो है जनन क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन जनन के लिए यही उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके बाद स्त्रियों में एक होता है अंडाशय। तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन। स्त्रियों में जनन के लिए यह एस्ट्रोजन उत्तरदायी होता है और पुरुषों में जनन के लिए आपका यह टेस्टोस्टेरोन उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है? उनके कार्य बताइए। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा लिंग हार्मोन क्या है? वे हार्मोन जो गौर लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं लिंग हार्मोन कहलाते हैं। देखिए गौर लैंगिक लक्षण क्या होता है? तो वह लक्षण जिसे मात्र देख कर ही हम लड़कों और लड़कियों का पहचान करने लगते हैं। ठीक है, जिस लक्षण के द्वारा लड़के और लड़कियों का पहचान उसको मात्र देख करके ही जो है पहचान किया जा सकता है, उस लक्षण को गौर लैंगिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो वे हार्मोन जो गौर लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं उसको लिंग हार्मोन कहा जाता है। जैसे में देखिए उदाहरण में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ पर है? तो यह स्त्रियों में होता है। ठीक है, स्त्रियों में, और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में यह हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन जनन अंगों द्वारा स्रावित होते हैं तथा लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, यह दोनों एस्ट्रोजन है जो है ये जनन अंगों से स्रावित होता है स्त्रियों के, और टेस्टोस्टेरोन पुरुष के, और यही जो है लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि मान लीजिए लैंगिक लक्षण क्या है कि पुरुषों में जो है मूछ दाढ़ी आने लगता है, जिससे हम देख कर पहचान लेते हैं कि ये पुरुष है। स्त्रियों में इसी प्रकार से स्तन में उभार आने लगता है और भी चीज़ें होती है। ठीक है, सब लैंगिक गौर लैंगिक लक्षण है, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? देखिए जो स्त्रियों में एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अंडाशय में अंडाणु एवं टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष में होता है वो वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने का नियंत्रित करता है। ठीक है, यह इसका कार्य है। तो 7 नंबर प्रश्न है कि सही विकल्प चुनना है। इसका क नंबर प्रश्न है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि बताइए उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। अगर उचित कोई भी भोजन करेगा तो मस्तिष्क का विकास होगा, यह तो सत्य है।
शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है। किशोर को हर समय भूख लगी रहती है, नहीं, ये गलत है। हर समय भूख नहीं लगा रहता है। किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती है। तो इसका जो है क का जो है सबसे ज़्यादा सटीक है कि शरीर में किशोरावस्था में जो लड़के लड़कियां होती हैं उनके शरीर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होता है, हर एक अंग वृद्धि होता है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त आपका यह 2 नंबर है। यह 2 नंबर हम लोग का सही है। इसका सबसे जो उपयुक्त है वह हम लोग को चुनना है। देखिए इसका ख नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं, स्तन विकास होना प्रारंभ होता है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन है शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, और चौथा ऑप्शन है शरीर की लंबाई। तो जनन आयु का प्रारंभ उस समय होगा जब ऋतुस्राव, जब मासिक चक्र हो जाएगा, प्रत्येक 28-30 दिनों में शुरुआत हो जाएगा, उस समय हम लोग बोलेंगे कि जनन आयु का प्रारंभ होने लगा है। ठीक है, तो इसका सबसे सही आंसर होगा इस ख का यह 1 नंबर, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ग नंबर है, 7 नंबर का ग नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। तो चिप्स, नूडल्स को तो आपको बताया गया है कि बंद पैकेट वाला कोई भी भोजन जो है उसमें विटामिन उतना नहीं होता है, पोषक तत्व उतने नहीं होते हैं। इसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है रोटी दाल सब्जी। 3rd ऑप्शन है चावल नूडल्स बर्गर। 4th ऑप्शन है शाकाहारी टिक्की चिप्स लेमन पेय। तो ध्यान दीजिएगा, वो चिप्स लेमन पेय ये भी जो है बंद होता है, तो ये भी आपका जो है संतुलित आहार नहीं हुआ। ये चावल नूडल्स बर्गर, ये नूडल्स बर्गर ये भी बंद पैकेट में आते हैं, ये सब भी अच्छे नहीं हैं शरीर के लिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा यहाँ उपयुक्त क्या है, तो ग का यह 2 नंबर है रोटी दाल सब्जी, जो घरों में बनता है। सब्जियाँ हरी सब्जी होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त है किशोरा अवस्था में बच्चों के लिए, किशोरों के लिए रोटी दाल सब्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न पर टिप्पणी लिखना है। एक आपका एडम्स एप्पल क्या होता है, गौर लैंगिक लक्षण क्या होता है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह हम लोग को इसके बारे में बताना है, टिप्पणी लिखना है। तो फर्स्ट जो है एडम्स एप्पल, आपको जो है एडम्स एप्पल क्या है, इस पर टिप्पणी क्या है। देखिए कि यौना अवस्था में स्वर यंत्र, देखिए गले के पास दाढ़ी के नीचे जो यह गला है, गर्दन है, इसमें जो है आपका जो उभार जो होता है, जो ऊपर उठा हुआ रहता है लड़कों में, लड़कियों में कम होता है वह, तो उसी उभार को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, लैरिंक्स वृद्धि का प्रारंभ होता है लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर, लड़कों में आवाज़ जो है जब वह विकसित होता है तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है आवाज़, तो वह ऊपर आपका जो है अब, ठीक है, लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभार के रूप में दिखाई देता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो उभार होता है उसी उभार को, गला में जो उभार होता है उसी को हम एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। सिंपल से ये बात समझिए कि लड़कों में यह, ठीक है, जो गले के पास जो उभार होता है उसी उभार का नाम है एडम्स एप्पल या कंठमणि। यह उभार जिसमें जितना अधिक होगा उसका आवाज़ उतना ही मोटा होता है। ठीक है, 2 नंबर गौर लैंगिक लक्षण पर टिप्पणी करना है। तो गौर लैंगिक लक्षण अभी हमने आपको बता दिया है कि बच्चों में जो है एक ऐसा लक्षण होता है जिसे मात्र देख करके ही हम लड़कों और लड़कियों का पहचान करने लगते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ दिया भी है, युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। देखिए स्तन का विकास, उसको देख कर हम बता देंगे वो लड़की है। और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, और लड़कों के चेहरे पर बाल जिसको हम दाढ़ी मूंछ कहते हैं उगने लगते हैं, उसको देखकर हम बता देंगे कि वो लड़का है। ठीक है, ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौर लैंगिक लक्षण कहते हैं। यानी जिस लक्षण के द्वारा हम लड़कों और लड़कियों को मात्र देखकर पहचान कर सकते हैं वह लक्षण गौर लैंगिक लक्षण कहलाता है। जैसे में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मुचकाना और लड़कियों का स्तन बढ़ना। ठीक है, लड़कों एवं लड़कियां दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपर भाग तथा
अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ये भी एक लक्षण है। जो ये 3 नंबर है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस पर भी हमें टिप्पणी करना है। तो निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। बहुत ही ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा यह पॉइंट है आपका, जो है कि मनुष्य में जो है उनके कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है, जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। जो पुरुष में देखिए, पुरुष में एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स होता है। तो एक्स वाई ही जो है, बच्चे जो जन्म लेंगे वो लड़का होगा कि लड़की होगा, तो लड़का या लड़की होने का उत्तरदायी या एक्स वाई ही होता है। अगर एक्स स्त्री में जाएगा तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि एक्स एक्स यह जो है स्त्री में होता है और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र कहलाता है यह पुरुष में होता है, ठीक है। तो अगर पुरुष का अगर एक्स इसमें आएगा तो एक्स एक्स मिलकर, अगर एक जैसा युग्मक है तो एक जैसा मिल करके जो है एक्स एक्स मिलकर लड़की पैदा होगी। अगर जो है पुरुष का जो है या वाई गुणसूत्र इसमें आता है तो वाई एक्स अलग अलग हो जाएगा, तो इस स्थिति में जो बच्चा जन्म लेगा वह लड़का होगा, ठीक है। और यही बात हम लोग को यहाँ समझना है। परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र। शुक्राणु पुरुष में होता है एक्स और वाई। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, अंडाणु में केवल एक्स एक्स होता है, तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, यानी एक ही जैसा हो जाएगा तो वह लड़की पैदा होगी। और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो शिशु लड़का होगा। अभी हमने आपको ये समझाया है। तो इस तरह से गर्भाशय में जो है शिशु में लिंग निर्धारण होता है। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, शब्द पहेली है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये शब्द पहेली है। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश प्रयोग कीजिए, ठीक है। यह संकेत हम लोग का है कि बाईं से दाईं की ओर, ठीक है, हमें यह बायां से जो है इधर दायां आना है और इस बॉक्स को भरना है। और 3 नंबर में आपको बताना है कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम हम लोग अभी हमने पढ़ा है कि एड्रिनलिन होता है। तो यहाँ देखिए 3 नंबर में बाएं से दाएं एड्रिनलिन, इसमें ए भर देंगे, एड्री इसमें 9 भर देंगे, इसमें ली भर देंगे इसमें, और फिर इसमें 9 भर देंगे, एड्रिनलिन हो जाएगा, ठीक है। यह हम लोग का आंसर हो गया। और 4 नंबर देखिए क्या है, मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन, ठीक है। मेढक में जो लार्वा से वयस्क होता है उसमें होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो कायांतरण कहलाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 4 नंबर में यह कायांतरण देखिए, यहाँ का दिया है, और चूँकि बाएं से दाएं जाना है तो बाएं से इधर दाएं जाएंगे, हम लोग बाएं से इधर दाएं आएंगे, इसमें भर देंगे या, इसमें त पर अनुस्वार र और न, कायांतरण का, इसमें या, फिर त र न, तो यह कायांतरण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 नंबर यह क्या है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ, इसका नाम है हार्मोन। तो 5 नंबर में देखिए यहाँ हा दिया है, यहाँ पर हा दिया है, यहाँ हार्मोन के लिए इस पर हार्मोन भर देंगे, ठीक है, इसमें भरेंगे यह हार्मोन या न, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर है किशोरावस्था को कहा जाता है। तो किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, टीनेजर्स कहा जाता है।
किशोरावस्था को टीनेजर्स कहा जाता है। तो 6 नंबर में यहाँ आइए टी, यहाँ पर इसमें ने भरेंगे, यहाँ ज भरेंगे और यह स के ऊपर यह रेप हो जाएगा टीनेजर्स। ठीक है, इसमें टीनेजर्स भर देंगे। अब आ जाइए, इसी में भरना है लेकिन किधर, तो ऊपर से नीचे आपको भरना है, इधर ऊपर से नीचे। तो क्या है हम लोग का, फर्स्ट है आपका कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होगा, तो दूसरा नाम हो जाएगा नालिका विहीन, उसका नाम है, आपको बताया जा चुका है। तो इसमें यह नालिका, इसमें ली भर देंगे हम, नालिका, इसमें वी, इसमें ही, और फिर यह नीचे वाला में न, नालिका विहीन, नालिका विहीन। ठीक है, इसमें आप लोग भर लीजिएगा 1 नंबर में। अब 2 नंबर है स्वर पैदा करने वाला अंग। स्वर पैदा करने वाला अंग अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, स्वर यंत्र कहलाता है। ठीक है, स्वर, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर है स्वर, इसमें र भर देंगे, इसमें त्र भर देंगे, स्वर यंत्र हो जाएगा। और 3 नंबर स्त्री हार्मोन क्या होता है, तो एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें ए भर देंगे 3 नंबर में एस्ट्रो, इसमें ज भरेंगे और इसमें न भरेंगे, यह एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस शब्द पहेली को सुलझा लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर यह प्रश्न है कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए और इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले सारणी देख लेते हैं हम लोग। सारणी में देख लेते हैं, अगर कोई 0 वर्ष के 53 लड़के हैं, ठीक है, 0 वर्ष में जो है लड़का जो है उसका लंबाई कितना होता है 53 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। लड़कियों की भी लंबाई 53 सेंटीमीटर होता है। 4 वर्ष की उम्र में, या 4 वर्ष की उम्र में लड़के 96 सेंटीमीटर की लंबाई होती है और लड़कियों की 92 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहीं 8 वर्ष की उम्र में जो है लड़कों की लंबाई 114 सेंटीमीटर और लड़कियों की लंबाई 110 सेंटीमीटर होता है। यहीं 12 वर्ष की उम्र में आप देख सकते हैं लड़कों की लंबाई 129 सेंटीमीटर और लड़कियों की लंबाई 133 सेंटीमीटर। ठीक है, और 16 वर्ष की उम्र में जो है लड़कों की लंबाई 150 सेंटीमीटर और लड़कियों की लंबाई भी 150 सेंटीमीटर। अब 20 वर्ष की उम्र में लड़कों की लंबाई 173 सेंटीमीटर और लड़कियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर। यही बातें यहाँ ग्राफ में दिया है कि 0 में आपका 0 वर्ष की उम्र में कितना है, 0 वर्ष की उम्र में आपका यहाँ लड़कों में भी 53 है और लड़कियों में भी 53 है। तो देखिए 0 वर्ष की उम्र में यह 53 पर आपका बिंदु है। 4 वर्ष की उम्र में लड़के 96 है और लड़कियाँ 92 है। तो 4 वर्ष की उम्र में देखिए यह लड़कों की लंबाई क्या है 96 है, जो यह पूरा जो टूटी फूटी लाइन है यह लड़कियों के लिए है और यह पूरा काला से दिया है लड़कों के लिए। ठीक है, तो लड़के क्या हैं यह 96 पर है, ऊपर है, और टूटी फूटी लाइन उसके नीचे है, लड़कियां 92 है। ठीक है, इस तरह से यह ग्राफ आपका बना दिया है। और इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो देखिए इससे पता चलता है कि 4, 8, 20 वर्षीय लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम है, लेकिन 1 वर्षीय लड़कियों की लंबाई लड़कों से कुछ अधिक है। यह इससे निष्कर्ष निकल रहा है। तो यह एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, समझा। यदि आपको यह समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का क्लास आपको आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।